Hello students, good morning and Jai Hind. Today we will discuss 7 crystal system. It means there are 7 types of unit strings. First, cubic, second tetrahedral, third orthorhombic, fourth monoclinic, fifth hexagonal, sixth trigonal or rhombohedral and 7 triclinic. 7 टाइप्स की क्रिस्टल सिस्टम होते हैं. इनमें से पहला बात करेंगे क्यूबिक. क्यूबिक कहने का मतलब क्यूबिक में ए बी सी तीनों ए बी सी तीनों एस लेंथ इक्वल होंगे और उनके बीच का एंगल अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होगा. एंगल अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री और एज लेंथ ए बी सी 90 ए बी सी इक्वल होंगे. दूसरा है टेट्रागोनल. टेट्रागोनल में अगर हम बात करें तो इसके एंगल अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होंगे, लेकिन एज लेंथ ए बी तो इक्वल होंगे लेकिन सी अनइक्वल होगा. ऑर्थोरॉम्बिक की बात करें, ऑर्थोरॉम्बिक में तीनों एंगल अल्फा बीटा गामा तो 90 डिग्री होंगे, लेकिन तीनों एज लेंथ ए बी सी की बात करें तो ए बी सी अनइक्वल होगा, इक्वल नहीं होगा. अगर बात करें चौथा मोनोक्लिनिक की बात करें तो मोनोक्लिनिक में तीनों एंगल अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री तो हैं. अल्फा और गामा 90 डिग्री होंगे, लेकिन बीटा 90 डिग्री नहीं होगा. और तीनों एज लेंथ ए बी सी की बात करें तो ए बी सी इक्वल नहीं होंगे. अगर फिफ्थ टाइप्स की बात करें हेक्सागोनल, तो हेक्सागोनल में अल्फा और बीटा तो 90 डिग्री होंगे, लेकिन गामा 120 डिग्री होगा और इसका जो एज लेंथ है a इक्वल्स टू b बट नॉट इक्वल टू c होगा. रोम्बोहेड्रल की बात करें, रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल की बात करें तो इसमें अल्फा बीटा गामा ये तीनों एंगल अल्फा बीटा गामा अल्फा और बीटा तो 90 डिग्री होंगे, लेकिन गामा 90 डिग्री नहीं होगा और इसके तीनों एज लेंथ a b c इक्वल होंगे. अगर बात करें ट्राइक्लिनिक की तो ट्राइक्लिनिक में ये सबसे अनसिमेट्रिकल, सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल क्यूबिक और सबसे अनसिमेट्रिकल होता है ट्राइक्लिनिक. इसमें अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल नहीं होंगे और ये 90 डिग्री के भी इक्वल नहीं होंगे और इसके एज लेंथ ए बी सी भी इक्वल नहीं होंगे. ये 7 टाइप्स के होते हैं क्रिस्टल सिस्टम, याद रखना है. और इनके एंगल्स की बात करें, एज लेंथ की बात करें. और अब हम लोग बात करें ब्रेविस सिस्टम. एक आता है 14 ब्रेविस सिस्टम होते हैं. इन्हीं 7 क्रिस्टल सिस्टम से 7 क्रिस्टल सिस्टम से आप देखेंगे बुक में, देखें उसको रेफर करें तो 14 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं. उन 14 क्रिस्टल सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिनको कहते हैं 14 क्रिस्टल सिस्टम, जिनको कहते हैं डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल होते हैं, जिनको कहते हैं ब्रेविस सिस्टम, ब्रेविस क्रिस्टल कहते हैं. तो ये तो हो गया. अब इसके बाद हम आपको सीखना है क्लोज पैकिंग. क्लोज पैकिंग की बात करें, ये क्लोज पैकिंग क्या है? तो किसी क्रिस्टल सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को स्फीयर, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को हम स्फीयर मानेंगे. किसी क्रिस्टल सिस्टम में स्फीयर्स को एक दूसरे के पास रखना, क्लोज रखना क्या कहते हैं? क्लोज पैकिंग. क्लोज पैकिंग का मतलब हुआ
पैकिंग का मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है एक दूसरे के कांटेक्ट में जब हम रखते हैं तो उसको कहते हैं क्लोज पैकिंग। जब 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बनाना है, पूरा 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस बनाना है तो उसकी क्लोज पैकिंग करनी होगी। और ये क्लोज पैकिंग कितने तरह की होती है? तो पहले क्लोज पैकिंग करते हैं क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की क्लोज पैकिंग करेंगे 1 डायमेंशन। और 1 डायमेंशन में क्या होता है कि स्फीयर्स को, जैसे ये स्फीयर हुआ, ये स्फीयर हुआ, स्फीयर्स को सिर्फ एक दूसरे के कांटेक्ट में रखेंगे। इसको कहेंगे, जब स्फीयर एक स्फीयर को एक रो में अरेंज करेंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में रो में सिर्फ अरेंज करेंगे तो इसको कहेंगे 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। अब आइए देखा जाए 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग में ही एक आता है, बात करेंगे हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? किसी स्फीयर को, जितने स्फीयर डायरेक्ट कांटेक्ट में है, क्लोज पैकिंग का मतलब हुआ किसी पर्टिकुलर स्फीयर के कांटेक्ट में जितने स्फीयर रहेंगे उसका नंबर काउंट कर लेंगे, उसी को कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मींस हुआ नियरेस्ट नेबर ऑफ अ स्फीयर। टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ अ स्फीयर इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। The number of nearest neighbor of a sphere is called, sphere means constituent particle, is called कोऑर्डिनेशन नंबर। किसी स्फीयर के कितने नियरेस्ट नेबर होंगे वही उनका कहलाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। अब जैसे हम 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग की बात करें तो 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग में इस पर्टिकुलर स्फीयर के कांटेक्ट में कितने स्फीयर हैं, इसके नियरेस्ट नेबर कितने हैं? 2, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर Cn कहेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे होगा, याद रखें। 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग में नियरेस्ट नेबर 2, इसलिए ये कहलाएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग की बात कर दिया, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात किया। अब पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। टू डायमेंशन क्लोज पैकिंग की बात करें तो 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग 2 तरह की। अगर देखिए 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग में क्या होता है, अभी तो स्फीयर्स को रो में रखे थे, अब डिफरेंट रो को अरेंज करेंगे, डिफरेंट डायरेक्शन में रो को अरेंज करेंगे। जैसे देखिए 2 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग इन 2D close packing
spheres are placed in more than one rows, टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में स्फीयर्स को एक से अधिक रो में अरेंज करते हैं, जैसे देखा जाए अब देखिए टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की बात करें, कितनी पॉसिबिलिटी है टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कितने तरह का होगा। एक तो ये है, ये देखिए स्फीयर को रो में अरेंज करते हैं, ठीक है, ऐसे रो में अरेंज कर दिया। फिर नेक्स्ट रो के स्फीयर को फर्स्ट रो के स्फीयर के ठीक नीचे रखा गया, इसके ठीक नीचे। थर्ड रो के स्फीयर को इसके नीचे रखेंगे। फोर्थ रो के स्फीयर को यहां से जुड़ा करें, ये देखिए फोर्थ रो के स्फीयर को इसके नीचे रखें। अब यहां की खास बात क्या, देखिए यहां स्फीयर्स जस्ट बिलो दूसरा स्फीयर, तीसरा चौथा, ये इस तरह का हुआ। अब इसमें एक चीज दिखाई दे रहा है कि यहां सभी रो के स्फीयर जैसे ए, ठीक ऐसे ही है ए, ये भी ए, सभी रोज एक जैसे हैं। और अब देखें इसके फॉर्मेशन की बात करें तो यहां एक स्फीयर को डायरेक्ट फुल स्फीयर टच करें। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर स्फीयर की बात करें, हम इसकी बात करेंगे। अब इस स्फीयर को टच करने वाले स्फीयर जितने स्फीयर डायरेक्ट टच करेंगे वही उसका कहलाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। ये देखिए इस स्फीयर को फोर स्फीयर डायरेक्ट टच कर रहे हैं। अगर इन सभी फोर स्फीयर के सेंटर को हम इमेजिनरी लाइन से ज्वाइन कर दें तो ये बन रहा है एक स्क्वायर बन रहा है। देखिए ये बना इसको, इसलिए इसको कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैक, टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर ये कहलाएगा। ये कहलाएगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर। इन 2D टू डायमेंशन में ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर का है। अब एक और पॉसिबिलिटी है टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर की, पॉसिबिलिटीज में एक पॉसिबिलिटी ये होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन रही है, यहां स्फीयर्स को ठीक नीचे रखा, एक रो इसके नीचे। अब देखें जो डिप्रेशन बन रहा है फर्स्ट रो के स्फीयर में, जो डिप्रेशन बन रहा है, इस डिप्रेशन में सेकेंड रो के स्फीयर को रख रहे हैं। ये बना, थर्ड रो का स्फीयर ये बना, ये फोर्थ इस तरह से बनेगा। अब यह देखें इसमें एक किसी पर्टिकुलर स्फीयर को कितने स्फीयर डायरेक्ट टच करें, तो 1 2 3 4 5 6 स्फीयर टच करें। अगर सभी 6 स्फीयर को के सेंटर को हम लोग इमेजिनरी लाइन से ज्वाइन कर दें,
ये हो गया, तो ये बन रहा है एक हेक्सागन। ये देखें, इसलिए इसको कहेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। इन 2D, 2 डायमेंशन में ये हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कहलाएगा। देख लें इसको, तो ये क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन हो गया, और ये क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में ये हो गया। स्क्वायर 2 तरह का होगा, एक स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, दूसरा हो जाएगा हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर यहां हो जाएगा, आप देख रहे हैं 4। इसकी बात करें तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो ये हो गया 2 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। अब इसमें जब चेक करें, रो की बात करें, रो के अरेंजमेंट की बात करें, तो पहले अगर रो का अरेंजमेंट यहाँ A है तो इसके जैसा नहीं, ये अलग हो गया, ये हो जाएगा B, तीसरा फिर ये हो जाएगा, चौथा क्या हो जाएगा B। इसका मतलब यहाँ जो अरेंजमेंट का पैटर्न है, रो के अरेंजमेंट का पैटर्न है, पहले वाले में रो के अरेंजमेंट का पैटर्न A था, दूसरे वाले में रो के अरेंजमेंट का पैटर्न होगा AB 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 AB। इस तरह की तरीके से रो के अरेंजमेंट का पैटर्न होगा। अब हम लोग बात करेंगे तो 1 डायमेंशन में स्फीयर को अरेंज किया पहले, फिर 2 डायमेंशन में स्फीयर को अरेंज किया। अब हम लोग क्लोज पैकिंग पढ़ेंगे 3 डायमेंशन में। तीसरा क्लोज पैकिंग in 3D। अब देखिए, पहले स्फीयर को 1 डायमेंशन में अरेंज किया, लेंथ में अरेंज किया, फिर ब्रेथ में अरेंज किया, तो लेंथ ब्रेथ ये हो गया 2 डायमेंशन में। अब 3 डायमेंशन में जब हम अरेंज करेंगे स्फीयर को तो हमको क्रिस्टल लैटिस जनरेट होगा, क्रिस्टल लैटिस मिलेगा। तो क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन और 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग में पहला 3D क्लोज पैकिंग, 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। 2 डायमेंशन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर से 3D हम लोग क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। और इसमें पहले हम लोग बात करेंगे स्क्वायर क्लोज 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर की। उसी 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर पे 3 डायमेंशन हम लोग क्लोज पैकिंग 2D स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्क्वायर